और बीजेपी के अंदर एक दो को छोड़ करके प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर सब अनपढ़ है। अनपढ़ व्यक्ति का जो सोच होता है, उनको विकास के लिए नहीं सोच होता, उनका होता है फूट डालो और राज करो। और राहुल गांधी कभी भी जो व्यक्ति जो कभी भी स्टेटमेंट किसी भी कंट्री में देते हैं या अपने देश में देते हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं, तो राष्ट्रहित की बात करते हैं कि राष्ट्र कैसे प्रगति पे जाए। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान में बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी आपस में धर्म एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये इंदिरा गांधी का पोता है। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो सिख समुदाय है वो पगड़ी पहनने से भी डरता है। इस बात में सच्चाई है कि बताओ ये बात है? ये बात आपने राहुल गांधी के मुंह से सुना है या विपक्ष सरकार के बीजेपी के तरफ से आपको सुनाई दिया? दोनों तरफ सुनाई दे रहा है। ये जो चैनलों पे जो चल रहा है गोदी मीडिया पे, राहुल गांधी ने ऐसा कोई चीज़ नहीं कहा जो राष्ट्र विरोधी हो, क्योंकि राहुल गांधी जो है एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति, और बीजेपी के अंदर एक दो को छोड़ करके प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर सब अनपढ़ है। अनपढ़ व्यक्ति का जो सोच होता है, उनको विकास के लिए नहीं सोच होता, उनका होता है फूट डालो और राज करो। और राहुल गांधी कभी भी जो व्यक्ति जो कभी भी स्टेटमेंट किसी भी कंट्री में देते हैं या अपने देश में देते हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं, वो राष्ट्रहित की बात करते हैं कि राष्ट्र कैसे प्रगति पे जाए। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान में बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी आपस में धर्म एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये इंदिरा गांधी का पोता है, नेहरू जी का है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में जाके कहते हैं कि अगर चुनाव हिंदुस्तान में निष्पक्ष तरीके से होता तो मोदी जी शायद 246 सीट नहीं पाते। बिल्कुल, आप एक बताओ, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, विपक्षी सभी कहते हैं। इनके भी कुछ लीडरों ने कहा कि हमारा वोट ऐसे हो गया। आपने देखा होगा कि इनके भी सांसदों ने आवाज उठाई थी। ये वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन 2014 से लेकर के 2 बिका हुआ है। जो मोदी जी कहते हैं वही इलेक्शन कमीशन करता है। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता, लेकिन सवाल ये कि देश की बात देश में करते, विदेशों में जाके अब नाम खराब करें हिंदुस्तान का। नहीं, ये देखिए, कभी भी राष्ट्र की जो बात होती है, बीजेपी के लोग तो यही दलील दे रहे हैं। भाई देखिए, मैंने क्या कहा, बीजेपी के जो IT सेल, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कभी इनसे इनका क्वालिफिकेशन पूछे कि राहुल जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या राहुल जी से कम पढ़े लिखे। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है ना, वो ऐसा अनभिज्ञ बात नहीं करता, वो सोच करके बात करता है कि राहुल जी कभी भी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो राष्ट्रहित के लिए देते हैं, देश के प्रगति की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एकता का संदेश देते हैं। ये आज से नहीं है, आप पुराना इतिहास इनका उठाइएगा। आरक्षण वाली बात को लेकर भी बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं। मायावती ने भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए, राहुल जी ने ये चीज़, आप सही कह रहे हो, मैंने भी थोड़ा सुना था कि मायावती जी ने प्रेस, लेकिन मायावती जी ने पूरी उनके स्टेटमेंट को पढ़ा नहीं। उन्होंने ये कहा कि जब सभी लोग बराबर हो जाएंगे, जब देखेंगे कि आरक्षण की उतनी ज़रूरत नहीं होगी, तो सभी दल बैठ करके इस पर सोच करके आरक्षण को ख़त्म किया जा सकता है। अगर उनका तो शुरू से यह है कि आरक्षण मिलना चाहिए। ये जाति जनगणना जो उन्होंने मुद्दा उठाया, ये क्यों उठाया? इसलिए कि कौन से बिरादरी कितने हैं, कितने प्रतिशत है, किनको क्या है, किनको कितना मिलना चाहिए। जो अभी उन्होंने, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर कहा कि ST इतनी है, OBC इतना है, जो ISO की लिस्ट में उन्होंने बताया। अगर यही जो है आरक्षण के अनुसार होता, यही जाति जनगणना हो जाती कि इनका लेवल इतना है, आज हम ब्राह्मण हैं, हमारी कैटेगरी का देखिए कि कोई भी विभाग में हर ब्राह्मण मिलेंगे आपको ISO। हम कितने हैं? 14% है पूरे। तो हम 14% होने के बाद हम 400 सीट ब्राह्मणों की है, सब IAS IPS हमारे।
तो जाति गणना जब हो जाएगी तो हम थोड़ा सा लेवल नीचे आएंगे ना, जो नीचे के लोग हैं ऊपर जाना चाहिए, तो इसमें इनको क्या तकलीफ है? नहीं, मायावती जी कह रही कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी सरकार है पार्टी। नहीं, कांग्रेस कभी भी ना आरक्षण विरोधी रही है और न कभी आरक्षण का विरोध की है। लोगों को आरक्षण दिया है, मायावती जी ने उतना आरक्षण नहीं दिया जितना कांग्रेस पार्टी ने दिया। लोगों को इंदिरा आवास दिया, इंदिरा गांधी ने दिया। क्यों दिया? उन लोगों को ऊपर उठाने का काम किया। उन्होंने फीस क्यों माफ किया गरीबों को पढ़ने के लिए? इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी के विषय में आपको याद होगा कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो इतना पैसा गांव में लोग खा जाते हैं, इतना ही पैसा पहुंचता है। तो ये सोच कांग्रेस की है। कांग्रेस का सोच सीधे देश की प्रगति की होती है। तो जो मायावती आरोप लगा रही, क्या वो गलत आरोप लगा रही? नहीं, मायावती जी ने जो उनको गलत मैसेज दिया होगा, और मायावती जी ज़्यादा टीवी होगी इसलिए नहीं देखती हैं कि वो मोदी जी का चेहरा देख करके बेचारी डरी हुई हैं कि कब ईडी आ जाए, कब सीबीआई आ जाए। तो इसीलिए आज से तो कभी कभार आपने देखा होगा कि 2014 से जब से सरकार बीजेपी की, मायावती जी कहीं चेहरे पे है ही नहीं, तो बोल देती हैं कभी कभी मोदी जी को खुश करने के लिए कि हम आपके साथ आपके हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे, चाहे बस के ड्राइवर से मिलने, चाहे ओला के ड्राइवर से मिलने, चाहे जो भी कदम उठा रहे, जो भी प्रोग्राम उठा रहे, क्या हरियाणा चुनाव में इससे फायदा होगा उनको? ये तो आपको चैनल वाले हो, आपको तो पता ही होगा। जो व्यक्ति, कभी आपको पता होगा कि मोदी जी कहते थे और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो सोने के चम्मच से पैदा हुआ। जब भारत जोड़ो यात्रा इतना लंबा उन्होंने टूर किया, फिर इसके बाद ये लोग जब शुरू हुआ कन्याकुमारी से, तो भी क्या कहते थे कि बस 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की, वो भी सफल रहा। उस रास्ते में जितने लोग आए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे विकलांग हो, सबको उन्होंने गले लगाया। तो जिस व्यक्ति के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी लोग आपने देखा होगा, तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया। जो राहुल जी ने जो विदेश में, अभी आपने कहा ना कि 240 का है तो 150 पर सिमट रहे थे। आज भी खुद सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, वो जो वहाँ लोग अपील किए हैं 70 सीटों पर, कि 70 सीट ऐसी है जहाँ पर इनके अधिकारियों ने जिताया, चुनाव आयोग ने जिताया। तो चुनाव आयोग इनके काफी चर्चा में हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट, क्या विनेश फोगाट जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, टिकट मिला, कई लोगों ने सवाल खड़ा किया कि विनेश फोगाट को राजनीति पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। आप एक बात बताइए, जिसको वर्ल्ड गोल्ड कितनी लाई हो, गोल्ड लाने के बाद यही प्रधानमंत्री उनको गले लगाते हैं, चाय पिलाते हैं। और जब उसने उसके साथ बलात्कार का जब जो चीज़ आया था, जो जंतर मंतर पे आप लोगों ने देखा, एक बार भी प्रधानमंत्री का व्यक्ति जो है वहाँ जा कर के ये नहीं कहा कि भाई तुम उठो, तुमको क्या पुलिस घसीटवाया। इन्होंने क्या क्या नहीं उसके साथ किया। अभी भी जो जा कर के उन्होंने विदेश में इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड जीता, लेकिन फिर भी उनके साथ अलग हुआ कि इनके वजन में इतना कमी आ गई, कैसे क्या हुआ। वो प्रताड़ित हो करके न्याय के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस ने उनको कंधा से कंधा मिला करके लड़ने के लिए ऑफर किया। राजनीति में उनका फ्यूचर दिखाई दे रहा आपको? ब्राइट, बिल्कुल फ्यूचर। और राजनीति में वो एक ऐसी महिला निकलेगी कि अगर सरकार बनी तो खेल मिनिस्टर भी बन सकती हैं, और खेल को नई दिशा वो देंगे। इन सब के बीच जो उनके ताऊ जी महावीर फोगाट कहते हैं कि विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी न ज्वाइन करके उन्हें 2028 का ओलंपिक खेलना चाहिए था, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहिए था, क्योंकि जनता उनके साथ था, जिस तरीके से उन्हें अपार प्यार मिला। देखिए, उन्होंने, उनके फादर का भी सोच सही है, लेकिन इनकी भी सोच है कि अगर जो इनके जो बलात्कारी बेटा है वही उसका चेयरमैन है, जो बाप कहेगा वही बेटा करेगा, तो उसको 2000 जो आप बता रहे हो कि कौन सा खेलना चाहिए, उसमें इनको जगह मिलता कि नहीं मिलता? वो उतना परीक्षा क्यों ले? वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन लड़की है, मेहनत कश है, किसान की बेटी है। उसने अपना जो फैसला लिया, हम तो उसको प्रणाम करते हैं कि उसने अपना। हरियाणा चुनाव में किसान किसके साथ जा रहे हैं?
देखिए किसान तो प्रताड़ित हैं। किसान तो आपको भी पता है कि किसके साथ जा रहे हैं, नौजवान किसके साथ जा रहे हैं, गरीब किसके साथ जा रहे हैं, दलित किसके साथ जा रहे हैं, मुस्लिम किसके साथ जा रहे हैं। एक तरफा हम कांग्रेस वहाँ पर एक तरफा सीट जीत करके जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत में सरकार वहाँ बना रहे हैं। ठीक।